दिवाली की रात सबसे बड़ा बम जेल केम के भीतर फूट गया। जी हां, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मजबूत खंभों में से एक गांडे से प्रत्याशी और जयराम महतो के भरोसेमंद युवा नेता अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने बीती रात ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया है। यह बात आप लोगों तक किसी न किसी रूप में पहुंची जरूर होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही रिजवान और उनके कई साथी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनाकर स्वागत किया है अपनी पार्टी के आधिकारिक पेज पर लिखा गया कि हेमंत सोरेन के जल कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर युवा रिजवान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब गांडे में जेल कैंप की तरफ से कोई दूसरा नेता नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि फेज 2 के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर को ही समाप्त हो चुकी है। आज यानी 1 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और जहां तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है, रिजवान आज अपना नाम वापस ले लेंगे। हो सकता है कि जब तक आप यह विश्लेषण देख रहे हो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। यह ताज्जुब की बात है कि जयराम को कैसे इस बात की भनक नहीं लगी कि गांडे से उनका प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है, जबकि संजय मेहता के केस में वे दावा करते रहे थे कि उन्हें पता है कि उनकी टीम से कौन किसके संपर्क में है, या जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें भनक थी, जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या जयराम महतो पर लग रहे आरोपों का इस बात से कोई संबंध है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस प्रकरण के बाद 3 प्रमुख सवाल झारखंड की राजनीति में नई पार्टी जेल कैंप को लेकर उभरने लगी, जिनका आज हम इस वीडियो में जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल, रिजवान को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद थे। क्या रिजवान इतने बड़े कद के नेता हैं, या क्या अब उनका कद वाकई इतना बड़ा हो गया कि वहां उपस्थिति मुख्यमंत्री तक की हो गई? सवाल दूसरा ये कि गांडे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सेफ सीटों की गिनती में थी, फिर झामुमो ने रिजवान को अपने में शामिल क्यों कराया? क्या रिजवान वहां कल्पना सोरेन का समीकरण बिगाड़ सकते थे कि वे हार जाती चुनाव में? क्या रिजवान के होने से जेएलकेएम गांडे सीट पर जीत दर्ज कर सकता था? और तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि अब गांडे में आखिर क्या होगा, समीकरण कितना और किसके पक्ष में बदलेगा, और जयराम महतो अब अकेले क्या करेंगे, वो भी तब जब एक के बाद एक उनके साथी उनका विकेट गिरता जा रहा है। तो फिर आइए शुरू करते हैं रिजवान के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के प्रकरण का संपूर्ण विश्लेषण और बताते हैं आपको कि अब गांडे में क्या बदलने वाला है। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत का सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। पिछले कुछ दिनों में जितने भी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, उनमें से लगभग सभी को खुद हेमंत सोरेन ने अपनी उपस्थिति में पार्टी में शामिल कराया है। फिर चाहे वो सिल्ली से अमित महतो क्यों ना हो, बहरागोड़ा से कुणाल सारंगी क्यों ना हो, बीजेपी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई लुइस मरांडी क्यों ना हो, वे तमाम लोगों को पार्टी में शामिल कराने का जिम्मा खुद सीएम हेमंत ने उठाया, फिर चाहे रिजवान जैसे युवा नेता ही क्यों ना हो। वैसे भी आजकल की राजनीति क्लास बैरियर को तोड़ रही। असम के मुख्यमंत्री रात भर छोटे कद के नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मान मनोवल हो रहा है, क्योंकि सबका उद्देश्य सिर्फ एक है और वो उद्देश्य है झारखंड में सरकार बनाना, झारखंड में चुनाव जीतना। इसलिए हेमंत भी यह नहीं देख रहे कि कौन नेता सीनियर है और कौन युवा, कौन छोटा। वे सभी को एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, सभी को एक जैसा तरजीह देना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या गांडे में रिजवान इतने प्रभावित थे कि उनकी वजह से कल्पना सोरेन चुनाव हार जाती? देखिए, सीधी बात करता हूं, गांडे में सबसे अधिक संख्या मुस्लिम वोटरों की है। कितनी है? 27%, यानी 72,000 वोट से भी ज्यादा। अब अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता तो 35% में हार जीत का फैसला हो जाता। यानी कि गांडे में अकेले मुस्लिम समुदाय के वोटर चाहे तो किसी को जिता सकते हैं।
दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों ने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और जिस तरह जयराम की पार्टी मुस्लिम वोटरों पर फोकस कर रही है, कुछ नहीं भी तो कम से कम 15 से 20 हजार वोट तो रिजवान जरूर ले आते। इतना ले ही आ सकते थे, ऐसा उनकी पार्टी के लोगों का दावा है। पर यह पूरा का पूरा वोट अब झामुमो के खाते में शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए कि पिछली बार के चुनाव में कल्पना की जीत का मार्जिन कितना था, 25,000 वोट। अब अगर रिजवान झारखंड मुक्ति मोर्चा का 20,000 वोट भी काटते तो कल्पना के लिए रास्ता मुश्किल हो सकता था। यानी कि भले ही रिजवान गांडे से जीत हासिल नहीं करते, लेकिन उनके होने से सीधा नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को यानी कल्पना सोरेन को हो सकता था और फायदा भाजपा को। और कल्पना सोरेन इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत के बाद सबसे बड़ी कद की राजनेत्री, इस बार चुनाव की महिला चेहरा हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भविष्य हैं। ऐसे में पार्टी अपनी सबसे महत्वपूर्ण सिपाही को हारते हुए या मुश्किल की स्थिति में तो कतई नहीं देख सकती। इसलिए हेमंत सोरेन ने दिलचस्पी लेते हुए रिजवान जैसे नए युवा को, नए नेता को ऑफर दिया, या यूं कहें कि उन्होंने ऑफर दिया कि खुद रिजवान तैयार हो गए कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएं। कहा नहीं जा सकता, पर स्थितियां जो हमें बतलाई जा रही हैं वो ये कि रिजवान ने खुद ही फोन कर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के तथाकथित बड़े नेताओं के संपर्क में था। वो उन्होंने कहा कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करना है। इसकी तैयारी, इसकी पटकथा पिछले 15 दिन पहले से ही लिखी जा रही थी, पर ऐन मौके पर इस बम को फोड़ना था और दिवाली के साथ ही ये तमाम पाले जो हैं वो बदलने की तैयारी करने थे। इसलिए रिजवान दिवाली के मौके पर जयराम का साथ छोड़ गए और जयराम अपने ही रणभूमि में आज बगैर मुस्लिम चेहरे के खड़े हो गए। देखना होगा कि अब आगे स्थितियां क्या हो सकती हैं। देखिए, रिजवान के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने से 72,000 मुस्लिम वोटों में किसी बड़ी सेंधमारी की अब कोई संभावना नजर नहीं आती। वो तमाम संभावनाएं गांडे सीट पर खत्म हो गई। रही बात गांडे पर 54,000 आदिवासियों की, तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पहले से ही। कुछ कुर्मी और अन्य समूहों का वोट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में ही जाएगा। इस तरह गांडे सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से सेफ एंड सिक्योर कर लिया गया है। हाँ, अब मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था, थोड़ा अब उस पर भी आते हैं। रिजवान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन क्यों किया? पहली वजह, रिजवान को पता था कि वे गांडे से चुनाव नहीं जीत सकते। इस बार तो यह वाकई संभव नहीं था। शायद उन्हें जेल कैंप में उस तरह का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था जो उन्हें जेएमएम के साथ दिखा। यह सत्ताधारी पार्टी है, यहां होने के अपने रसूख और अपने फायदे हैं। साथ ही निश्चित तौर पर उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी ऑफर की गई होगी, जो शायद आने वाले दिनों में या चुनाव के बाद देखने को मिल सकती है। यह भी हो सकता है कि रिजवान कल्पना सोरेन के लिए गांडे में वोट मांगते हुए नजर आए। अब लेकिन दूसरा भी बड़ा सवाल कि अब जयराम आखिरकार इस चुनाव में क्या करेंगे? देखिए, सच कहें तो बहुत सोचने के बाद भी उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि किसी भी सूरत में गांडे से वे अपने प्रत्याशी नहीं उतार सकते, यानी किसी निर्दलीय को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि निर्दलीय पर्चा भर कोई नेता चुनाव के पहले या जीतने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। ऐसा करने पर उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी, यानी कि इस बार के चुनाव में गांडे से जेल कैंप का कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा ही नहीं। सीधा मुकाबला कल्पना सोरेन वर्सेस मुनिया देवी में होगा और यह सीट अब त्रिकोणीय के बजाय आमने सामने की सीट हो जाएगी। अब क्या होगा? पहले तो रिजवान अपना नाम वापस लेंगे, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वे अपना नाम वापस ले चुके होंगे। दूसरा, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार करते दिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। हो सकता है कि गांडे के किसी सभा में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ मंच भी साझा करें। आगे भी झामुमो में वे अन्य भूमिकाओं में नजर आ सकते हैं। रिजवान अब जयराम पर व्यक्तिगत तौर पर हमला कर सकते हैं। उनकी आक्रामकता, उनका रवैया को लेकर तमाम शिकायतें जो संजय मेहता, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो एक समय पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कर रहे थे, रिजवान की तरफ से भी वही देखने सुनने को मिल सकता है। और जयराम की को लेकर अंदर की जो खबरें हैं, वे तमाम खबरें अंदर से आ सकती हैं बाहर। जैसे कि हाल के दिनों में कई आरोप जयराम महतो पर लगे, उनकी पार्टी पर लगे कि जयराम की पार्टी ने कई सीटों को बेचा है। हालांकि ये पब्लिक डोमेन में बात है, इसका कोई तथ्य नहीं, इसको लेकर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं। पर चूंकि रिजवान उनके साथ ही रहे हैं, पर चूंकि रिजवान उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले रहे हैं, पर चूंकि रिजवान के साथ जयराम खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करने वाले नेताओं में रहे हैं, तब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरे मंच से
झामुमो के लिए या जयराम महतो के लिए जब रिजवान यह कह रहे होंगे कि वाकई यह सीट इतने में फाइनलाइज हुई या वाकई जयराम महतो ने यह किया, तब शायद जयराम महतो के खिलाफ एक नए नैरेटिव का जन्म हो सकता है। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए नेता रिजवान के द्वारा दिया गया वक्तव्य का हरकाट जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं को, जेएलकेएम के नेताओं को भी देना होगा, क्योंकि मामला बहुत संगीन हो सकता है, आरोप बहुत संगीन हो सकते हैं, दावे बहुत संगीन हो सकते हैं। जयराम की प्रतिक्रिया का भी सबको इंतजार है, साथ इंतजार है कि कब रिजवान सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे। क्या होगा देखते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, इस बार झारखंड का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकाबला कांटे का है और हर तरफ से जी तोड़ कोशिश हो रही है चुनाव जीतने की और सरकार बनाने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि जयराम क्या वाकई मुश्किलों में है, लगातार उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। हाल के दिनों में संजय मेहता ने छोड़ा, जेएलकेएम के कई अलग अलग गुट जो हैं वे लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि इस्तीफे का ये दौर सिर्फ जेएलकेएम में नहीं चल रहा, बीजेपी में भी कई नेताओं ने इस्तीफा, बड़े से बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई लोग इस्तीफा देकर के बीजेपी में चले आए। तो चुनाव के दौरान आना जाना लगा रहता है। पर सबसे बड़ा सवाल कि जब यह बात कही जा रही थी जेएलकेएम को लेकर कि जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी वो कुर्मियों की पार्टी है, तो जब कोई मुस्लिम चेहरा, बड़ा चेहरा जब जेएलकेएम से टूटता है तो फिर इस तरह का एक संदेश, इस तरह के नैरेटिव को बल मिलता है कि वाकई एक सीमित समुदाय की पार्टी बनकर रह गई जयराम महतो की पार्टी। ये इस तरह के नैरेटिव गढ़े जाएंगे चुनाव में, और इसके काउंटर के लिए जयराम महतो को जवाब भी तैयार रखना होगा, क्योंकि चुनाव में इस तरह के मुद्दे भुनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि निजी तौर पर यह बात तो नहीं कह सकता, लेकिन विश्लेषण के स्तर पर, विवेचना के स्तर पर यह लगता है कि एक नेता के तौर पर बुद्धिमत्ता इसमें है कि अपने तमाम नेताओं को जो चेहरा बने बीते 2 वर्षों में, उन तमाम नेताओं को सहेज कर संभाल कर रखा जाए। चूंकि पार्टी में चुनाव के वक्त इस तरीके का बिखराव ये जेएलकेएम के लिए सही भविष्य की तरफ इशारा नहीं करता। ये भी जयराम महतो को इस बात का भी ख्याल रखना होगा। बाकी देखिए कि किस तरह के नैरेटिव और किस तरह के मुद्दे अब भुनाए जाते हैं और जयराम उसका क्या जवाब देते हैं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का प्रीमियम कंटेंट सियासी कहानियां सीजन 2। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।